टाइम एंड मनी, समय और पैसा, इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या है? किसी के लिए समय इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और किसी के लिए समय और पैसा दोनों ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरा मानना है कि यदि समय का भाव आपका एक बड़ा अचीवमेंट है तो आप अकेले काम कर सकते हैं, लेकिन समय का भाव आपकी बहुत बड़ी समस्या है तो आपको अकेले काम करना बंद करना चाहिए, टीम बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि समाधान इसका यही है। तो मैं अमित अग्रवाल आज आपको बताने जा रहा हूं टाइम लेवरेजिंग का फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हम एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यानी टाइम फ्रीडम का सीक्रेट जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो अब हम समझते हैं दुनिया में काम करने वाले लोगों के टाइप्स को। तो दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं या 4 तरीके से लोग काम करते हैं। पहला तरीका है नौकरी का, जिन्हें हम एम्प्लॉय कहते हैं। ये एक नौकरी को ओन करते हैं। दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जिन लोगों को जिंदगी भर ये मिथ्या भ्रम रहता है कि ये बिजनेसमैन है। अब तीसरा बिजनेस ओनर, ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये लोग काम करते हैं तो भी पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो भी पैसा आता है। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ले लेते हैं अपन एक बार। रिलायंस में 8 लाख एम्प्लॉय हैं और ये एम्प्लॉय यदि 8 घंटे डेली काम करते हैं तो रिलायंस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए 64 लाख घंटे का काम एक दिन में होता है। और आप सोच के देखिए, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यदि 64 लाख घंटे का काम एक दिन में हो तो वो कितना वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर का, यानी इनका सिस्टम होता है पैसा, यानी ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। यानी पैसा इनके लिए काम करता है, ये पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। यानी दुनिया में ये 4 कैटेगरी है के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। बड़ी बात क्या है, ये दो कैटेगरी है, एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया में 95% लोग हैं। और ये जो 5% लोग हैं जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं। पर इससे बड़ी बात यह है कि दुनिया के ये 95% लोग सिर्फ 5% पैसे को एंजॉय करते हैं, और दुनिया के ये 5% लोग जिसमें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं, ये दुनिया के 95% वेल्थ को एंजॉय करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, ने बताया कि ये जो 95% लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं या खुद का ही छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, ये 95% लोग सिर्फ 5% पैसा एंजॉय क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह है इनके काम करने का तरीका। ये लोग एक अपनी कैपेबिलिटी पे काम करते हैं, यानी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी आदत, अपना समय और अपने हिम्मत से काम करते हैं। लेकिन जिसकी वजह से एक लिमिटेड टाइम होने की वजह से ये एक लिमिटेड इनकम को जनरेट कर पाते हैं और एक्टिव इनकम ही जनरेट कर पाते हैं। यानी काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आने वाला। लेकिन ये 5% लोग ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से ये 95% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं? ये 5% लोग टीम वर्क में काम करते हैं। टीम वर्क का मतलब है टाइम मल्टीप्लिकेशन, यानी टाइम मल्टीप्लाई करने का मतलब है अनलिमिटेड टाइम करना, और अनलिमिटेड टाइम की वजह से ये इनफाइनाइट इनकम को जनरेट करते हैं, यानी अनलिमिटेड इनकम एंजॉय करते हैं, और ये पैसिव इनकम को प्लेटफॉर्म कर पाते हैं। यानी काम करेंगे तब तो पैसा आता ही है, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आता है। आज हम जैसे 95% लोग, जाहिर सी बात है कि हम और आप जो लोग हैं वो 95% की कैटेगरी में ही हैं, लेकिन हम और आप भी 5% की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस वर्किंग पैटर्न को शिफ्ट करके इस वर्किंग पैटर्न पे आना पड़ेगा। यानी हम और आप 95% लोग भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके लिए टाइम लेवरेजिंग का फॉर्मूला हमें समझना पड़ेगा, टाइम को लेवरेज करना आना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। पैसा आप भी कमाते हैं, पैसा मैं भी कमाते हूं, पैसा दुनिया कमाती है, लेकिन पैसा या ग्रोथ जो जिंदगी में हम एंजॉय कर रहे हैं, वो ग्रोथ कैसी है, उसका नेचर क्या है? वो लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है? ये हमें समझना पड़ेगा।
हम और आप जो काम कर रहे हैं, हम अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लाइफ में टाइम बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा किस स्पीड से बढ़ रहा है? वो पैसा लीनियरली बढ़ रहा है। आज यदि हम 40,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं या किसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्लेटफॉर्म पे हम 40,000 रुपए जनरेट कर पा रहे हैं मंथली, तो अगले महीने हम 50,000 की सोच सकते हैं, 60,000 की सोच सकते हैं, 1,00,000 तक भी सोच सकते हैं, लेकिन 10 लाख की सोच नहीं हो सकती, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही हमारे पास लीनियर वाला है। तो हमें एक्सपोनेंशियल प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल प्लेटफॉर्म क्या है? टीम बिल्डिंग। अब ये कैसे होगा, इसको समझने की जरूरत है। यानी लीनियर इनकम से यदि एक्सपोनेंशियल इनकम की तरफ जाना है तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जो इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला है, जो एमबीए में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो स्किल इनटू टाइम इज इक्वल टू मनी। यानी हम और आप पढ़ाई करते हैं, 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएट पास करते हैं, उसके बाद में प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। यानी एक लिमिट होती है हमारे स्किल्स को अपडेट करने की। और जब हमने बहुत पढ़ लिया हो, उसके बाद हम नौकरी करने जाते हैं या बिजनेस की तरफ मूव करते हैं और पैसा कमाने लगते हैं। और पैसा कमाने की धुन में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने स्किल्स को और भी अपडेट करने की जरूरत है। हम स्किल्स अपडेट करना भूल जाते हैं और इनफैक्ट छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी इनकम जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है और वो इनकम की जो ग्रोथ होती है बहुत लीनियर होती है। लेकिन यदि हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करनी है तो हमें टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा और स्किल्स भी बढ़ाना पड़ेगा। और वही 5% लोग जो 95% पैसे को एंजॉय कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। वो स्किल्स को कंसिस्टेंटली अपडेट करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, मासेस यानी वर्किंग आवर्स बढ़ाते हैं, मासेस को एम्प्लॉयमेंट देके, मासेस को टीम बिल्डिंग को हायर करके अपनी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे उनकी इनकम मल्टीप्लिकेशन होती है। और इतने लोगों को आगे कंसिस्टेंटली बढ़ाने के लिए, इतने लोगों को ग्रोथ देने के लिए अपने स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जितने भी टीम बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म हैं, हर टीम बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म पे ये दोनों चीजें अवेलेबल होती है, यानी टीम बनाने का भी और एजुकेशन लेने का भी। यानी हर टीम बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम चलाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, लेकिन बहुत सारे लोग टीम बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद भी एजुकेशन सिस्टम से बहुत दूर रहते हैं, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से बहुत दूर रहते हैं, जिसकी वजह से वो टीम बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद भी वो 5% वाले लोगों का काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म को कैश करना है, उनको अपनाना है अपनी जिंदगी में और टाइम लिवरेजिंग की तरफ मूव करना है, सीक्रेट ऑफ टाइम फ्रीडम को सीखना है। अब हम समझते हैं द सेविंग वर्सेस द रियलिटी। सेविंग, दुनिया में इंसान सेविंग मेंटेलिटी के ज्यादा है। यानी हर इंसान जो कमाता है उसको बचाने की सोचता है, उसको इन्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाता है, इसलिए बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। यानी सेविंग की यदि हम बात करें तो एक इंसान, एक आम आदमी यदि 2,000 रुपए पर मंथ बचाता है तो 25 साल में वो 6 लाख रुपए बचा पाता है। और यदि इंसान 5,000 रुपए पर महीने बचाता है तो 25 साल में वो 15 लाख रुपए सेविंग कर पाता है। और वही इंसान यदि 10,000 रुपए तक सेव करता है तो वो 30 लाख रुपए 25 साल में सेव कर पाता है। सोच के देखिए, वो भी साथ साथ उनका मेजर जो एक्सपेंसेस होता है लाइक मैरिज, हाउस, कार, फैमिली हॉलिडेज, चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिज एंड रिटायरमेंट फंड, इन सब के साथ ये इतना मुश्किल से ये इतना फंड बचा पाता है। तो ये सारी चीजें पूरी होना बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि जिंदगी में लोग अपने आखिरी पड़ाव तक स्ट्रगल करते रहते हैं। यदि आपको स्ट्रगल से बचना है तो आपको सेविंग मेंटेलिटी से बाहर आके आपको एक्सपेंस मेंटेलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मेंटेलिटी से बाहर आके बिजनेसमैन मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय मेंटेलिटी क्या होता है और बिजनेसमैन मेंटेलिटी क्या होता है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। अभी हम चलते हैं हाउ टू गेट अ परमानेंट इनकम ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। यदि एक आदमी पर 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है नौकरी के अलावा। यदि हम देखें इन्वेस्टमेंट, यदि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो 25 से 30 लाख रुपए इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उस पर रिस्क वेरी करेगा, 1 लाख रुपए आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिएगा, क्योंकि 25 लाख रुपए लगा लेने मात्र से आपका 1 लाख रुपए महीना आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पास स्किल्स की रिक्वायर्ड होना भी बहुत जरूरी है और ये काम आप पार्ट टाइम कर सकते हैं।
लेकिन यदि बिजनेस करना है तो कैपिटल आपका जो लगेगा 50 से 60 लाख लगेगा। अमूमन आज की तारीख में 1 लाख रुपए किसी बिजनेस से कमाना है तो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 50 से 60 लाख का होना चाहिए। रिस्क 90% फिर भी होगा और स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए, टाइम तो चाहिए ही चाहिए, 10 से 15 घंटे का टाइम चाहिए। तो बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपका समय भी चाहिए, आपका पैसा भी चाहिए और आपके पास स्किल्स भी होना चाहिए, तभी बिजनेस में पैसा कमा सकते हैं। तो 90% लोग तो इस प्लेटफॉर्म पे फेल ही हो रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो तीसरा प्लेटफॉर्म जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री या इसी तरह का कोई टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म आप चूज कर सकते हैं, जहां पे लो कैपिटल और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की जा सकती है। जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो कैपिटल है तो रिस्क नहीं है, और सबसे अच्छी बात जहां रिस्क नहीं होती है वहां इंसान टेंशन फ्री जीता है, उसके दिमाग स्ट्रेस फ्री लाइफ जीता है। आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं जिनका इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम लगता है, उनकी लाइफ को आप एनालाइज कीजिए, वो स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। आज 5 से 10 लाख कमाने वाले लोग, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से कमा रहे होंगे, चाहे बिजनेस से कमा रहे होंगे और चाहे वो नौकरी से भी कमा रहे होंगे, तो उनकी लाइफस्टाइल को एक बार स्टडी कीजिए, कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उनकी, कितनी एंगेजमेंट होती है उनकी लाइफ में, वो अपनी क्वालिटी लाइफ अपनी फैमिली तक को नहीं दे पाते। लेकिन ये जो टीम बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का हो या कोई भी टीम बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म हो, जो एक जीरो कैपिटल या लो कैपिटल से शुरू किया जा सकता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं और वहां बहुत ज्यादा स्किल्स की भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आपके स्किल्स को एनहांस किया जाता है, जिसके लिए आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है आपके पैशन की। यदि आपके पास पैशन है तो आप दुनिया के किसी भी टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जो अच्छे स्किल्ड और एजुकेटेड होने के बाद भी 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनसे कहीं बेहतर इनकम और वेल्थ यहां पे जनरेट किया जा सकता है। इसका एकमात्र प्लेटफॉर्म है टीम बिल्डिंग, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री उसमें हो तो ये तो सोने पे सुहागा है। टाइम लिवरेजिंग, ये वो फॉर्मूला है, यदि ये आपको आ गया, टाइम लिवरेजिंग करना यदि आपने सीख लिया, तो आपकी लाइफ बहुत पीसफुल हो जाती है, आपकी लाइफ बहुत सेटल हो जाती है, आप बहुत क्वालिटी लाइफ जीते हो। क्योंकि मैंने शुरुआत की थी आपसे समय और पैसे की इंपॉर्टेंस से, आपको समझ में आएगा टाइम लिवरेजिंग की इंपॉर्टेंस। टाइम लिवरेजिंग यदि करना आ गया तो पैसा और समय आपका गुलाम होगा, जिंदगी भर के लिए गुलाम होगा। कैसे, समझिए। सोलो एफर्ट, यदि एक इंसान अकेले अपनी कैपेबिलिटी पे काम करता है, एक इंसान एक दिन में 8 घंटा मैक्सिमम काम कर सकता है, एक हफ्ते में 5 दिन वो एवरेज काम करता है, यानी 8 × 5 40 घंटे, यानी एक आम आदमी एक हफ्ते में एवरेज 40 घंटे काम करता है। एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 2 हफ्ते मान लिया हमने त्योहार छुट्टियों में निकाल दिया उस व्यक्ति ने, एक आम व्यक्ति ने, तो 50 हफ्ते 40 घंटे यानी 2000 घंटे एक साल में एक आम आदमी काम करता है। और एक आदमी पूरी जिंदगी में कितना काम करता है? पूरी जिंदगी में 40 साल पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो 40 साल 2000 घंटे यानी 80,000 घंटे एक आम आदमी अपनी जिंदगी में 80,000 घंटे पैसा कमाने के लिए काम करता है। अब इस बात को समझिए टाइम लिवरेजिंग प्लेटफॉर्म पे क्या हो सकता है। यदि हम टीम एफर्ट से काम करते हैं, यदि हमारे पास 100 लोगों की टीम है किसी भी टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे, वो 100 लोग यदि 2-2 घंटे भी डेली काम करते हैं, और तो एक दिन में 200 घंटे का काम होता है, और एक दिन में 200 घंटे का काम यानी 400 दिन में 80,000 घंटे का काम। यानी एक आदमी जो पूरी जिंदगी पैसा कमाने के लिए काम करता है, वो टीम बिल्डिंग के प्लेटफॉर्म पे 1 साल के अंदर किया जा सकता है। यानी आप मोटा मोटी इस बात को समझें कि पूरी 40 जिंदगी आप एक जिंदगी में जी सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार ही मिलती है, यदि टीम बिल्डिंग लिवरेजिंग करना आपको आ गया तो एक ही जिंदगी में आप कम से कम 30-40 जिंदगियां जी सकते हैं। ये टीम लिवरेजिंग का फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए इसको। आगे समझते हैं, यदि टीम लिवरेजिंग को बेहतर तरीके से समझना है, टाइम फैक्टर के साथ समझना है, तो आप एन ग्राफ को समझिए। एन ग्राफ इज व्हाट? एन ग्राफ इज नेटवर्क ग्राफ। नेटवर्क ग्राफ का मतलब है नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। किसी भी सक्सेसफुल की जिंदगी यदि आप नोट करें, उसका जो नेटवर्थ है उसका नेटवर्क है। एक पॉलिटिशियन की हम बात करें तो उसका नेटवर्थ क्या है? नेटवर्क। जितना बड़ा उसका नेटवर्क उतनी बड़ी उसकी पार्टी।
एक बिजनेसमैन का यदि हम नेट वर्थ चेक करें, आज रिलायंस में 8 लाख एम्प्लॉई हैं, अलग अलग कंपनी में लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी का नेट वर्थ क्या है? नेटवर्क। यानी जहां पे नेटवर्क बड़ा होगा उस इंसान का नेट वर्थ बड़ा होगा, और ये सिर्फ टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पे ही पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क बनाने के लिए या अपनी नेटवर्थ को उस लेवल तक इंक्रीज करने के लिए जिससे हम एक पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म बना सके, कितना समय चाहिएगा? आपको अनकंडीशनल 5 साल का समय चाहिए यदि आप एक पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म चाहते हैं टीम बिल्डिंग वाले प्लेटफॉर्म पे। तो ये 5 साल का समय तो चाहिए, लेकिन ये 5 साल का समय कैसे चाहिए ये मैं आपको अभी ग्राफ के समझाऊंगा साल दर साल कि ये हमारा 5 साल का नेटवर्क किस तरह से बनेगा। अब आइए इस एन ग्राफ को 5 साल के वर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में इसको समझते हैं। एन ग्राफ मतलब इंसान पैसा कमाता है, कैसे? बिना एफर्ट के तो पॉसिबल नहीं है। यानी इंसान एफर्ट करता है और पैसा कमाता है, प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो। सपोज कीजिए कि आपको इस महीने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यानी फॉर्मूला क्या हुआ कि जितना ज्यादा एफर्ट को आप बढ़ाएंगे इनकम आपकी बढ़ेगी। लेकिन एन ग्राफ इसको अपोज करता है, इस थीसिस को, इस थ्योरी को डिनाई करता है और इसको रेसिप्रोकेट करता है। कैसे? इसको समझिए। शुरुआत करते हैं पहले साल से। पहले साल में एन ग्राफ में क्या करना पड़ेगा? यानी ये एफर्ट और इनकम का ग्राफ है। पहला साल आपको पूरी रेड लाइन दिख रही है, यानी पहले साल की एफर्ट का रिजल्ट 0, इनकम 0 नहीं, इनकम 0 नहीं, सेविंग 0। इनकम तो होती है, लेकिन उस इनकम को हमें सेव नहीं करनी चाहिए, हमें अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें टीम डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें बिजनेस डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपने स्किल्स को अपडेट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कुल मिला के पहले साल की मेहनत यानी पहले साल की इनकम हमें बचानी नहीं चाहिए, सेविंग नहीं करनी चाहिए। पहले साल की इनकम को पूरी तरह से उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एन ग्राफ का पहला उसूल है पहले साल का। इसीलिए ये लाइन आपको बिल्कुल रेड दिख रही है, यानी खून की नदियां बनानी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इतनी कि आपको दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे साल। दूसरे साल की कहानी देखिए आप। दूसरे साल में आपका जो एफर्ट होगा 80% एफर्ट और 20% आपको इनकम दिखनी शुरू होगी, यानी इनकम बचनी शुरू होगी। यानी दूसरे साल भी आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके टीम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, टीम बिल्डिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, टीम की ग्रूमिंग पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टीम को अपग्रेड करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तब जाके 20% इनकम आप बचा सकते हैं। और तीसरे साल की कहानी क्या कहती है? यानी तीसरे साल में आपको 60% एफर्ट और 40% इनकम को आप एंजॉय कर सकते हैं। यानी तीसरे साल भी आपको मेहनत करनी है, मेहनत और ज्यादा करनी है, लेकिन तीसरे साल आपका एफर्ट कम हो रहा है। एफर्ट कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत कम कर रहे हो, आपके साथ जो टीम में लोग आ रहे हैं, मैन पावर जो बढ़ रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका एफर्ट कम लग रहा है, आपका जोर कम लग रहा है, लेकिन इनकम आपकी बढ़ रही है। 40% इनकम को आप एंजॉय कर सकते हैं। चौथे साल की कहानी देखिए आप। 20% एफर्ट, देखिए आपका एफर्ट रिड्यूस होता जा रहा है, यानी 20% आपका एफर्ट, यानी रेड लाइन देखिए 20% और 80% आपकी ग्रीन लाइन। सोचिए 5वें साल में क्या होने वाला है। 5वें साल में सिर्फ आपको ग्रीन लाइन दिखेगी, यानी आपका एफर्ट वैनिश्ड और सिर्फ इनकम ही इनकम। यानी 5वें साल में आपका टीम बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म एक पैसिव इनकम में तब्दील हो गया। अब टाइम फ्रीडम का यदि रियल में एंजॉय करना है, क्योंकि ये जो एन ग्राफ है दुनिया के जनरल ट्रेंड से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहां पे एफर्ट बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ रही है। एन ग्राफ हमें बता रहा है कि हमारा एफर्ट रिड्यूस हो रहा है और इनकम बढ़ रही है। ये है एन ग्राफ का जादू।
यहां हम वेल्थ क्रिएट नहीं करते हैं, यहां हम वेल्थ जनरेट करते हैं और पीढ़ियों के लिए जनरेट कर सकते हैं। यानी एक पैसिव इनकम का प्लेटफॉर्म यदि आपको बनाना है तो अपनी जिंदगी में टीम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कीजिए और एन ग्राफ को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाइए। और ऐसे ही टीम बिल्डिंग के रिगार्डिंग और टाइम फ्रीडम के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।